हजारीबाग में एसडीएम की पत्नी की मौत के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां एडीएम के ससुराल वाले यानी उनकी पत्नी के परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है और वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से थे और इस वजह से साजिश के तहत हत्या की गई है। वहीं एसडीएम और उनके परिजनों का कहना है कि आग तापने के दौरान यह हादसा हुआ है और उन्हें बचाने के क्रम में एसडीएम के भी हाथ झुलसे हैं। उनका अंतिम संस्कार हालांकि हो गया, लेकिन कई सवाल अभी भी सामने खड़े हैं। मुकम्मल जांच की जरूरत बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकल कर क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि एसडीएम के ससुराल वाले, उनके पत्नी के परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक हजारीबाग से जुड़ गए हैं। शशांक, क्या कुछ हुआ दिन भर आज? देखिए उदय, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो कल एसडीएम की पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के बाद हमने देखा कि परिजन भाजपा के द्वारा निकाले गए न्याय यात्रा में भी शामिल हुए, जिसमें दो विधायक चतरा से जनार्दन पासवान जो एनडीए गठबंधन में लोजपा के विधायक है और हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद जो सदर से विधायक है वो शामिल हुए और इस पूरे मामले को सड़क से लेकर सदन तक जाने की बात कही। तो वहीं इसका असर होता हुआ भी आज दिखाई दिया है उदय। और आज हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह तथा कई सारे पुलिस के वरीय पदाधिकारी, कई थानों की थाना प्रभारी सहित कई लोग जो एसडीएम का सरकारी आवास झील परिषद में स्थित है वहां गए और वहां पर जो एसडीएम आवास में कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनसे खुद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने पूरी घटना को लेकर पूछताछ की है। तो वहीं पर जहां पर यह घटना घटी है वहां पर भी कई चीजों की जांच की गई है। हालांकि सीसीटीवी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो खराब हैं। इन सब चीजों की भी जांच की जा रही है। तो वहीं अभी से थोड़ी देर पहले यह एक लेटर भी आया है जिसमें राज्य सरकार ने एसडीएम पे कार्रवाई करते हुए यहाँ से उन्हें स्थानांतरित कर प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देने को कहा है। यानी अब वो हजारीबाग के एसडीएम नहीं रहे, यहाँ से उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। क्योंकि लगातार परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि अभी भी वह हजारीबाग सदर के एसडीएम है तथा पूरे अपने रुतबे का वो उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जब उनकी बहन की मृत्यु रांची में हो गई थी, वहां से वह लेकर हजारीबाग पहुंच रहे थे तो कई जगह पर उन्हें रोकने को कहा गया, कई जगह पर उन्हें रोक कर यह कहा गया कि आप सीधे बॉडी लेकर सिमरिया जाएं। इस तरह के आरोप वो लगा रहे थे और लगातार उनके पद का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। तो अब इस पर भी कार्रवाई की गई है और उनके अब वो हजारीबाग के एसडीएम न होकर स्थानांतरित कर दिया गया उन्हें और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देने को कहा गया है। दिन भर आज इसी पर चर्चा हुई और शाम में एसपी के द्वारा खुद सरकारी आवास में जाकर जांच किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर एसपी अरविंद कुमार सिंह मीडिया से बात करने से बचे और उन्होंने इशारों में कहा कि बड़ा मामला है, सभी चीजों की जांच की जा रही है और उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जी उदय। बिल्कुल शशांक, देखिए उनके परिजन लगातार उनकी गिरफ्तारी की, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कार्मिक में योगदान करने को कहा गया है। तो इस बात को लेकर भी परिजन कहीं न कहीं नाराज होंगे। हालांकि परिजनों से तो अभी हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि देर शाम यह फैसला आया है। लेकिन अगर हजारीबाग की बात करें तो कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएलकेएम के जो प्रत्याशी थे उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आरोप लगाया है कि यह कैसा न्याय है, कोई अगर आम आदमी होता तो अभी वह उसका ट्रांसफर जेल में कर दिया जाता, लेकिन इनका ट्रांसफर किया जा रहा है, न कि इन पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि परिवार वाले इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इससे जो अभी फैसला लिया गया है इससे जरूर वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका लगातार कल भी जब हमने बीजेपी के न्याय यात्रा में उनसे बातचीत किया था तो उनका कहना था कि वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक जो न्याय है वह पूरा नहीं हो पाएगा और कैसे इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है इस पर पुलिस जांच नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल उनका ट्रांसफर किया गया है और इससे हजारीबाग में सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो इससे नाराजगी देखने को मिल रही है। उदय, चलिए शशांक, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मामले में नया अपडेट ये है कि
आरोपी एसडीएम का तबादला कार्मिक विभाग में कर दिया गया है और उन्हें पद से हटा दिया गया है। लेकिन जो स्थानीय लोग थे इस घटना का विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि बर्खास्तगी की जगह तबादला किया गया है। ये सरकार के इस निर्णय को लेकर कहीं न कहीं लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं।